ये देखिए टेस्ट डेट 12 सितंबर 2020, ये आप लोगों से पूछा जा चुका है, उसी को हम लोग रिवीजन करेंगे, वही क्वेश्चंस को। पहला क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड क्या? विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, बताइए क्या होगा? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही। तो पहले का क्या होगा? विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, कैसा कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल। विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए ऑफ लिसनिंग? कौन सा नहीं है ट्रिपल ए ऑफ लिसनिंग? इसमें से तीन होता है ना, ट्रिपल ए तीन है, तीन ए, कौन कौन सा है? ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड। एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। हाँ, मतलब इसका आंसर क्या होगा? एंजाइटी, ये ए। हाँ, नॉट। तो ट्रिपल ए ऑफ लिसनिंग क्या होता है? एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया। नंबर 3, विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन? मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, मैसेज इज एम्बिगुअस, सेंडर अटैक्स रिसीवर, रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर। तो इसका आंसर है ए, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, ये गुड कम्युनिकेशन है, अच्छा कम्युनिकेशन। विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन? कौन सा ऑरल कम्युनिकेशन का बेनिफिट नहीं है? इट इज क्विक, इट इज फॉर रिकॉर्ड, इट इज डायरेक्ट, फीडबैक इज इमीडिएट। तो इट इज फॉर रिकॉर्ड ये नहीं है, ये रिटर्न कम्युनिकेशन का बेनिफिट है। ठीक है। नंबर 5, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। प्रोसेस, प्रोसेस ये। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PLE, PAL नहीं, प्रिंसिपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कौन सा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल? क्लैरिटी, इंटेग्रिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव, यही है ना, ऑल ऑफ द अबव, सारे हैं। काइनेसिक्स मीन्स बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज। द स्पोकन और रिटन कन्वेंस ऑफ ए मैसेज इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। स्पोकन और रिटन है वर्बल कम्युनिकेशन, वही है ना। यस सर। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यूअस प्रोसेस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका होगा ऑल ऑफ द अबव, है ना। ये सारे कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 10, लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस, स्पीच एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल है? ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के, बिल्कुल सही। अब ये देखिए, अब ग्रामर पार्ट है ये, सबको दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो जूम कर लीजिए अपना खुद से। यस सर। विच वन, सॉरी, विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है? आई डिसाइडेड टू कैच द बस बिकॉज आई वॉज लेट, इसमें कौन सा है नाउन? सर कैच बस लेट बिकॉज, बस, बिल्कुल बस है नाउन। विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस? द क्यू वॉज वेरी लॉन्ग सो आई डिडंट वेट, कौन सा है नाउन? क्यू, सर है ना, क्यू। क्यू। Which word is a noun in this sentence? I need to find something that my brother will like. कौन सा है नाउन? ब्रदर। 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 इसमें I can't find my blue shirt, इसमें कौन सा है नाउन? My blue shirt या find? शर्ट। Shirt. Where is the old market? इसमें कौन सा है नाउन? Old market, where is? मार्केट सर। Market, बिल्कुल। चूज द राइट प्रोनाउन, अब प्रोनाउन चूज करना, ठीक है।
What is wrong with he, them, she, they? What is wrong with them? Damn, sir. Them. Number 7. Choose the right pronoun. I can't find it, he, she, they, anywhere. Can't find it. It. Number 8. What can dash do about it? Him, her, you, us. Sir, you. You. What can you do about it? Next. They have taken the money. Please run after Not them. them. बिल्कुल सही. Please run after them. चोरी करके भाग गया कोई इसका पैसा, तो ये बोल रहा है दौड़ के पकड़िए उसको. Choose the right pronoun to correctly finish this sentence. Ali and Ashish would like to invite You. dash to the party. You. You. बिल्कुल सही. To the party too. You. बिल्कुल सही बात. हाँ, ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाला पार्ट का. ठीक है, ये देखिए. Dash is one that passes through predefined channels of communication throughout the organization. Predefined channel से वो हाँ और formal. पास होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात. Number 2, communication which flows in every direction is called Informal communication. Formal communication. बिल्कुल. There are कितना types of formal communication? Sir, 4 types of. Downward, upward, horizontal, crosswise. है ना? The communication between the employees of 2 different departments working at different levels is known as. 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट का है और 2 मतलब डिफरेंट लेवल में काम कर रहे हैं. क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन है ना? Yes, sir. क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सही बात. क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन. Number 5, the communication in which the flow of information goes from subordinate to superior authority is known as. subordinate से superior के पास जा रहा है. upward communication. Upward communication, बिल्कुल सही. Informal communication is also known as kinesics, grapevine communication, verbal communication, Grapevine communication. grapevine communication. कौन सा? Grapevine communication. Grapevine communication, बिल्कुल. Formal communication is accurate, legal, authentic या all of the above. All of the above. All of the above, बिल्कुल सही. Formal communication is more reliable या less reliable या equal reliable than informal More. communication. More reliable, बिल्कुल. Formal communication is also known by the name of Official communication. क्या? Official communication. The purpose of formal communication is to achieve business objective, satisfy personal needs. Sir, Achieve business A. objective. बिल्कुल बिल्कुल. अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव. ये हो गया. 30 क्वेश्चन हम लोग कर लिए. ये देखिए अब टेंस का बारी. ठीक है, टेंस. राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग. ये कौन सा टेंस है? राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग. present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही. हैव यू बॉट अ कार. हैव यू बॉट अ कार. ये कौन सा है? Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट. ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. Past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस. हिज मदर, हाँ, हिज मदर विल बी कुकिंग फूड फॉर हिम. ये कौन सा है? विल बी Future कुकिंग. continuous. Simple future tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ये. अच्छा. They have been playing football for 4 hours. They have been playing football. Present perfect continuous tense. बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नंबर 6 है
इसका अब पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, एक्टिव टू पैसिव बनाना है, ठीक है, हो गया टेंस वाला खत्म। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैज बॉट अ स्मार्टफोन, इसका क्या होगा? अ स्मार्टफोन हैज बीन बॉट बाय हर, है ना? Yes, sir. स्मार्टफोन हैज बीन बॉट बाय हर। क्रिस्टोफर वॉज प्लेइंग गिटार, गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय क्रिस्टोफर, यही होगा। Yes, sir. Yes, sir. ही इज राइटिंग द बुक, इसका क्या होगा जॉन? Book was written by him. है- हाँ सर, book is written by him होगा। Being भी हो सकता है। Being written by him. Book is being written by him. हो सकता है, नहीं यही सर, होगा। होगा होगा। The, Book is being written by him. the book is being written by him, Yes, बिल्कुल। sir. The doctor had examined him, इसका बिमल बोलो। The doctor had examined him. फिर एक नाम बोल रहे हैं तो और ज्यादा टाइम चला जाए। बिमल हम बोलते हैं सर। ना, बिमल बोलेगा, ठीक है, नहीं बोलेगा, ठीक है, तुम ही बोलो। Sir, he has been examined by the doctor, sir. गलत हो गया, हाँ तुम बोलो। He had John. been examined by doctor. हैड है ना बिमल, तो हैज कहां से होगा? हैड है ना, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है, हड़बड़ा के नहीं करना है उसका आंसर। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। शी डज नॉट लाइक टी, इसका क्या होगा? Tea is not liked by शी her. डज नॉट, टी इज नॉट लाइक्ड बाय हर, बिल्कुल सही। इट हैज बीन स्नोइंग सिंस यस्टरडे, यही होगा। इट हैज बीन स्नोइंग सिंस यस्टरडे। नंबर 2, कोई भी बोलेगा चलेगा। सी डैश फॉर लॉन्ग नाउ, She has been ailing for long now. बिल्कुल, मतलब बहुत दिन से बीमार चल रही है ना। माई मदर इज कुकिंग, Food is cooking by my mother. Cooked by my mother होगा। The food is being. Food is being cooked by my mother. has been cooked by my mother. बिल्कुल, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर है, तो ऑप्शन में तो यही है, और तो कुछ दूसरा वैसा ही नहीं। ही टुक दैट वॉच, Watch is took by him. Taken by him होगा। क्या होगा इसका धनी? Taken. Yes, sir. That That Taken was by taken him. by him. taken by him. Yes, sir. दैट वॉच वॉज टेकन बाय हिम, है ना? Yes sir. ही वॉज राइटिंग अ थीसिस पेपर, अ थीसिस पेपर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, Taken by him. Written by him. बिल्कुल, वॉज बीइंग। राहुल विल कॉन्टैक्ट द पुलिस, Police. The police will be contacted by Rahul. राहुल। यू मस्ट हेल्प हिम, He must be helped by you. Yes, Helped sir. by you. बिल्कुल, Must be helped by. बिल्कुल, he must be helped by you. Their team may win the match, Sir, D number, the match may won. The match may The match won. The match may be, may be won. the match may be won, बिल्कुल। We ought to have saved Sam, Sam ought to have been saved, Yes. ठीक है। Don't sleep, You are advised to not sleep. एडवाइस दे रहे हैं उसको, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। Order to not to Instruct- sleep. Order. Yes, sir. ऑर्डर तो नहीं होगा, क्योंकि यू आर ऑर्डर्ड होना चाहिए,
है ना? इंस्ट्रक्ट और एडवाइस में ही दोनों में से एक होगा। हाँ, एडवाइस्ड ही होगा फिर तो। हाँ तो नहीं, इंस्ट्रक्ट होगा। इंस्ट्रक्ट हाँ, यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्लीप। स्लीप। चलो ये वाला करते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। आंसर भी वैसे साथ साथ में दिया हुआ है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, है ना? क्या? हाँ विदाउट सर। यूज ऑफ वर्ड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब इसको फटाफट देख लो, फटाफट देख लो इसको। हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड Okay. रिसीविंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल, है ना? प्रोसेस है। यस सर। नंबर 3, which word is a noun in this sentence? I decided to catch the bus because खैर ये तो रिपीट हो गया। बस, है ना? बस नाउन है। यस सर। अभी हम लोग बात, चूज द राइट प्रोनाउन टू करेक्टली फिनिश दिस सेंटेंस। सही प्रोनाउन। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, यही होगा। यस सर। नेक्स्ट नंबर 5 क्या होगा? ये हो चुका है सर। हो फॉर्मल चुका है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज वन दैट पासेस थ्रू प्री डिफाइंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन प्री डिफाइंड चैनल के थ्रू पास होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्री डिफाइंड नहीं है उसका, वो कहीं किधर किधर से भी पास हो सकता है ना? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, है ना? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तुम्हारे आप लोगों के लिए बढ़िया के लिए है, ताकि मतलब फटाक से आंसर देख लिए, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं ना रहेगा। यस सर। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू, है ना? नंबर सी। फिर इसका क्या होगा? हाँ, डायरेक्ट स्पीच, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच वाला एक क्वेश्चन है कि शी सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो क्या होगा इसका? शी रिक्वेस्टेड मी, हाँ, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नंबर 10, a group of words that makes a complete sense is called a sentence, यही ना? यस सर। सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? Exclamatory. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Lectures, presentations, speech, etc. are the examples of oral communication, है ना? यस सर। Babies cry when they are hungry, यही होगा। Babies cry, baby cries तो नहीं होगा, cried नहीं होगा, है ना? बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं। हाँ, अब ये डिकोड कौन करता है? मैसेज को डिकोड कौन करता है? रिसीवर। रिसीवर, बिल्कुल सही। नंबर 15, which one of the following is not a soft skill? कम्युनिकेशन स्किल्स, कर्टसी, टीम वर्क, सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज है हार्ड स्किल, है ना? बाकी ये तीनों है सॉफ्ट स्किल, ठीक है ना? नंबर 16, सेल्फ अवेयरनेस जो होता है वो हम लोग पढ़े थे। सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग ए क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, पढ़े थे ना हम लोग? सेल्फ अवेयरनेस। यस सर। हाँ, अब इसमें क्या है? व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। नंबर 18, टाइम मैनेजमेंट पढ़े थे हम लोग। टाइम मैनेजमेंट, हाँ सर। टाइम मैनेजमेंट refers to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity, है ना? तो टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस। क्या होता है?
अडेप्टेबिलिटी, Adaptability. बिल्कुल। नेक्स्ट है द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड। ये क्या है, हम लोग पढ़े थे ना, फोनेटिक्स। स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, फोनेटिक्स है। रीडिंग कंप्रेहेंशन क्या है? रीडिंग कंप्रेहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, टू इंटीग्रेट विथ व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज। तो इसका होगा तीनों, ऑल ऑफ द अबव। 22 नंबर 22। A dash is also known as a word stock। क्या होता है वर्ड स्टॉक? vocabulary, Vocabulary. Vocabulary. Number 23 is the process of writing down information in order to which you receive it। वो नोट टेकिंग का क्वेश्चन है ये। कौन सा? लिनियर नोट टेकिंग, है ना? पिछला एग्जाम आया था सर, ये सैटरडे का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उसको क्या लिखे थे? सही लिखे थे कि गलत कर दिए थे? हाँ सर, मेरा सब सही था और सही हुआ। सब सही था। सब देख लेते हैं, अभी देख लीजिए। देख लेते हैं। ये क्या होगा? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, है ना? सिंस मॉर्निंग मतलब हैव बीन होगा। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। इसमें से कौन सा ट्रिपल एफ लिसनिंग नहीं है? रिपीट हो गया। एंजाइटी नहीं है, बाकी तीनों है। एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये एक पार्ट समाप्त। अब नेक्स्ट, आई टेक एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज इज टेकन डेली बाय मी, या एक्सरसाइज टेकन बाय मी डेली। एक्सरसाइज इज टेकन डेली बाय मी। फिर व्हाई डू यू टेल अ लाई? व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू? Who designed a car? By whom a car was designed? अब ये indirect speech, reported speech. Nancy said, I may leave tomorrow. Nancy said that she might leave the next day. Tomorrow को the next day लिखते हैं ना reported speech में। हम लोग पढ़े हैं reported speech। The teacher said, you are suspended. The teacher exclaimed that I was suspended. मतलब मैं बता रहा हूं ना अपने बारे में, तो वैसे बोलना ना, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज सस्पेंडेड। शी सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। शट द डोर। शी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। Philip said I was playing football. Philip said that he had been playing football. ये हम लोग पढ़े थे ना कि was मतलब ये जो past continuous है, ये आपका ये हो जाता है। Words that makes a complete sense is called a Sentence. क्या? Sentence. A sentence is a set of words that contains subject, predicate, none of the above, subject and predicate both. Subject and predicate. बिल्कुल। नंबर 3, डैश सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चंस। कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है? इंट्रोगेटिव। डैश सेंटेंस गिव्स कमांड। कमांड कौन देता है? कौन सा सेंटेंस? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव। शी इज अ नाइस वुमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा सेंटेंस? Declarative. डिक्लेरेटिव। बिल्कुल सही बात। हाउ ब्यूटिफुल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ Exclamatory. एक्सक्लेमेटरी। कैसे पता चलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का? Sir, क्या इनका पहचान है? नोटेशन होता है वन। exclamation, हाँ। शी ड्राइव्स अ रेड कार। हियर शी इज क्या है? शी क्या है? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट। बिल्कुल। द सन सेट्स इन द वेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ Declarative sentence. डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विथ, इसमें से कौन सा मार्क? C number. सी नंबर है, बिल्कुल। नंबर 10, गेट आउट इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा सेंटेंस? गेट आउट, Imperative. इम्परेटिव, इम्परेटिव, बिल्कुल इम्परेटिव। क्या करें? कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, इसका Sir, क्या है? all of this. ऑल ऑफ द अबव। प्रोसेस All of टेक्स्ट, these. understand its meaning or to integrate with what the reader already knows. Reading comprehension involves कितना level of processing? Sir, 2. 2 level of processing. 2 levels of processing. A dash is also known as a word stock. Vocabulary. Vocabulary. Number 4 is the practice of recording information from different sources and platforms. क्या? Not taking. Not taking. ठीक है। Number 5, dash is the practice of writing down pieces of information in a systematic way. Sir, not taking. Not taking. Number 6, dash includes taking notes in a lecture or a discussion. Not taking. ये भी not taking. There are two methods of Sir, not taking. not taking. कितना इंटरेस्टिंग था ना इस बार का क्वेश्चन, जो ध्यान से Yes, पढ़ा sir, होगा। सबका आंसर एक ही था। ये चारों दो का आंसर एक ही था। सर चेक कीजिएगा, हाँ किसका सबसे अच्छा आया इंग्लिश में, मेरा आया होगा 10 में 10। एकदम नहीं, इस बार मतलब जानबूझ के इस तरह से किया था, मतलब लगातार चारों का आंसर नॉट टेकिंग, है ना? हाँ सर हम देखे। है ना? तो इसमें कौन गलती किया था? कोई गलती किया होगा जरूर। नहीं मेरा एक भी लगाओ, नहीं, पता नहीं बाकी सबका सबका। नहीं, मतलब बहुत लोगों को लगा होगा ना कि नहीं एक ही आंसर थोड़े ना होगा सब चारों का, है ना? हाँ सर होता है। Number 8, dash is the process of writing down information in the order in which you receive it. Linear not taking. Linear not taking. इसमें भी हम क्या सोचा था ना कि लीनियर लिख देंगे और डैश लिख देंगे, फिर इसका भी नोट टेकिंग हो जाएगा, लेकिन नहीं किया ऐसे, है ना? Dash, ये 9 number, dash is any other method of note taking that is not in chronological order. Non-linear. 10, dash is simply writing down each topic as a short simple sentence. Simple है, Sentence not taking. Sentence not taking. बिल्कुल सेंटेंस नॉट टेकिंग। कितना सिंपल था, बहुत सिंपल था। मतलब वही बोले, ध्यान से अगर पढ़िएगा ना तो एकदम इजी है सारा क्वेश्चन, कम से कम मेरा क्वेश्चन तो पक्का कम्युनिकेशन स्किल्स का। बस खाली ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ये हो गया, टाइम भी हो गया, आप लोग का तैयारी भी हो गया, है ना? इसमें से ही आएगा क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर चांसेस यही है कि इसमें से ही आए। उसी उम्मीद में आप लोगों को हम तैयारी करवाएं। टाइम भी हो गया। थैंक यू। Thank you.